तो अपने भाईजान की नई फिल्म सिकंदर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इसके टीजर ट्रेलर से पता ही चल गया था कि ये फिल्म कैसी होने वाली है, लेकिन गजनी के डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदास पे थोड़ा भरोसा था क्योंकि वो फिल्म के अंदर इमोशन बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं। उनके फिल्म के मोमेंट्स काफी इम्पैक्टफुल होते हैं। तो क्या वो कुछ ऐसा इस फिल्म के लिए क्रिएट कर पाए, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, और अगर पहले से सब्सक्राइबर हो लाइक द वीडियो। सिकंदर कहानी है संजय की, जो कि राजकोट का राजा होता है। एक दिन प्लेन के अंदर वो किसी मिनिस्टर के बेटे को थपड़ा देते हैं, जिसका बदला लेने के लिए मिनिस्टर उन पे हमला कर देता है। फिर पूरी मूवी इन्हीं दोनों के बैटल पे फोकस करती है। सिकंदर ओवरऑल एक टिपिकल मास मसाला फिल्म है, जो कि इस जॉनरा के जो बेसिक टेम्पलेट है उसको रिलीजियसली फॉलो करती है। ऐसी कहानियां तुमने हजार बार सुनी देखी होंगी। एक बहुत बड़ा आदमी है, वो हजारों लोगों की मदद कर रहा है। एक मिनिस्टर है, उसको मारना चाहता है। उनकी बैटल, उसी के बीच में 2-3 मास मसाला वाले एक्शन सीक्वेंसेस और 2-3 गाने। ये सब फिर भी ठीक था, एंटरटेनिंग था, मजा आ रहा था, हम आराम से बैठे थे। लेकिन फिर मेकर्स ने छोड़ा अपना ब्रह्मास्त्र, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में बम फटा। मेरे आसपास जो लोग बैठे थे वो यूरेका चिल्ला के घर भाग गए। और ये बातें सच्ची घटनाओं पे आधारित है, मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा। होता ये है कि फिल्म के अंदर बहुत ही टेंस माहौल क्रिएट होता है। कोई भी सिकंदर के कैरेक्टर पे भरोसा नहीं कर रहा होता, हर कोई उसे खरी खोटी सुनाता है, उसको वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर एक कैरेक्टर आता है जो कहता है, जानते भी हो वो है कौन? राजकोट का राजा है वो, इतनी संपत्ति है इसके पास, 3000 एकड़ इसने दान में दे दिया, 6000 लोग इसके हॉस्पिटल में है। ऐसे डायलॉग्स 3 जगह होते हैं पैरेलली। इसमें भी सबसे फनी बात ये थी कि जो कैरेक्टर ये सब बता रहा था वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, रोने लगा, चिल्ला के बता रहा है, और उसी के डायलॉग्स कट कर दिए। जो सिंपल शांत होके बता रहा था उसको दिखा रहे। फिल्म में एक ही मोमेंट आया था जहाँ पे वो बंदा एक्टिंग कर रहा था और उसका चेहरा दिखा, वहीं पे उन्होंने कट मार दिया। आई फील फॉर यू ब्रो। पर पूरी फिल्म में ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ये सिंपल सी एक्शन फिल्म होती है जिसके अंदर इमोशन था, सेटअप भी काफी डिसेंट था। उसी को अगर ये लोग कंटिन्यू करते तो आगे रिजल्ट काफी अच्छा आ सकता था। ओवरऑल फिल्म काफी अच्छी निकल जाती। पर फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इसने अपने सिंपल एक्शन वाले जॉनरा को ओवर द टॉप जॉनरा में कन्वर्ट कर दिया। कहानी, एक्शन, इमोशन, हर चीज को ओवर द टॉप। इस चीज को वो लोग उस लेवल तक ले गए जहाँ पे किसी भी चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, किसी भी कैरेक्टर का कोई डेवलपमेंट नहीं। फिल्म के अंदर अगर कुछ भी चेंज करना है, किसी कैरेक्टर का कोई चीज बदलनी है, एक डायलॉग, काम खत्म। हर एक चीज का सोल्यूशन मारपीट। और वो टिपिकल मास मसाला फिल्म जैसा रेवलेशन तुम्हें बताया ही, हमारे जैसे 1000 परिवारों को खिला सकता है वो। सिकंदर में 2-3 कॉमेडी सीक्वेंसेस है, पर सबसे ज्यादा हंसी मुझे इसी सीन में आई है। लोगों के रिएक्शंस तक को इन्होंने ओवर द टॉप कर दिया। अगर मान लो कोई फेसबुक पे लाइव जा रहा है और वहाँ पे हमारे राजा साहब दिख रहे हैं, तो पूरा देश उनको देख रहा है। अगर कोई चीज वायरल हो गई है तो तुरंत हर किसी के फोन पे मैसेज आ रहे हैं, सेम वीडियो। अगर तुम सिर्फ ये भी बोल देते ना कि वो वायरल हो गया तो आइडिया हो जाता कि तुम बोल क्या रहे हो। वो चीज दिखाने की वहाँ जरूरत नहीं थी, खासकर इस तरीके से। सिकंदर के अंदर डायलॉग्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिंपल बातचीत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो पंची डायलॉग होते हैं वो फिल्म में है ही नहीं। हीरो विलेन के बीच में बात हो रहा है और वो आपस में मुशायरे की तरह बात कर रहे हैं। सिकंदर के कैरेक्टर को ये लोग लार्जर देन लाइफ दिखाना चाहते थे क्या, इसलिए उसको ऐसे डायलॉग दिए कि उसका पूरा यूनिवर्स सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा है, पर ये हर टाइम मुशायरा करता है। फिल्म के अंदर कई जगहों पे डायलॉग्स चेंज करे गए हैं, कोड किसी तरीके से चल रहे हैं और वहाँ डायलॉग्स कुछ और है। और मुझे एक बात बताओ कि ये सलमान खान की आवाज में अलग से बेस डालना जरूरी है? पूरी फिल्म में हर एक कैरेक्टर, हर एक आदमी बहुत ही नॉर्मल वॉइस में बात कर रहा है, जैसे आपस में आम आदमी करते हैं। और वहीं जब भी सलमान खान कोई डायलॉग बोल रहा है उसके अंदर बेस डाल के बिल्कुल भारी करके बोल रहे हैं। भाई वो आदमी इस दुनिया का लगता ही नहीं। और अगर मेकर्स ऐसा ही दिखाना चाहते थे, भाई वो सक्सेसफुल हो गए। बिल्कुल अननेसेसरी चीज लगी। इस फिल्म के गानों की तरह वो सिर्फ फिल्म के टाइम को बढ़ा रहे थे, उनका इससे ज्यादा कुछ भी काम नहीं था। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक था, कई जगहों पे काफी अच्छा था। सिकंदर मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटेड लगती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझ के चीजों को ऐसा रखा है, एक आर्टिस्टिक चॉइस। अगर सलमान भाई स्क्रीन के ऊपर है तो वो बिल्कुल क्लीन है और उनके आसपास हर एक चीज या तो कलर अलग है या कुछ चीज डर्टी है, बस क्लीन अपने सलमान भाई। मूवी के अंदर होली वाला गाना चल रहा होता है जहाँ पे हर कहीं रंग उड़ रहे हैं। सलमान भाई चल के रंग के अंदर से आते हैं, पर उनके ऊपर रंग की एक बूंद भी नहीं। मूवी कलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, कई तरीकों के कलर्स, पर उनका सिग्निफिकेंस समझ नहीं आता। अगर तुम सिर्फ फ्रेम को स्टॉप कर दोगे तो काफी अच्छा लगेगा, सुंदर भी है, पर फिल्म में ऐसा क्यों है ये समझ नहीं आता। ना ही वो उसके अंदर के इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है और ना ही उसका कोई मीनिंग समझ में आता है। सिकंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी राइटिंग और इसका मेन कैरेक्टर। राइटिंग एक बेसिक टेम्पलेट को फॉलो करती है, जिसके अंदर इन्होंने अपने मेन कैरेक्टर को इतना बड़ा बना दिया कि उसको इंसानी दुनिया में दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। फिल्म में उसका कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें अचीव कर चुका है। तो आदमी को चाहिए क्या? पैसा, उसके पास
बहुत सारा है, इतना सारा है कि उसने अपनी 3000 एकड़ की जमीन लोगों को दान दे दी ताकि जो बेघर आदमी है वहां जाके रह सके। मन की शांति उसके पास है, एक खूबसूरत बीवी है, ऊपर से राजकोट के जो लोग हैं उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। तो जब तुम एक ऐसा कैरेक्टर लिख देते हो जिसने ऑलरेडी ये सारी चीजें अचीव कर रखी हैं, तो मूवी के अंदर हम देखने क्या जाएं? उस कैरेक्टर में अब कोई भी इंटरेस्टिंग चीज बची ही नहीं। फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ का सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कुछ को सिर्फ रिएक्शन शॉट्स के लिए रखा है, कुछ फिल्म की कहानी के लिए इंपॉर्टेंट है पर उनको कोई भी पर्सनैलिटी नहीं दी है। बस राजा साहब आते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं और चले जाते हैं। पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही समय था जब उनमें से किसी एक की पर्सनैलिटी उभर के आती है। वो फ्लॉड कैरेक्टर है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, भड़क जाता है। तभी मेकर्स अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, दी रेवलेशन कि ये राजा साहब है, इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, और हर कोई उनके पैर पे गिर जाता है कि राजा साहब, राजा साहब। सिकंदर के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मैंने सोचा था कि इसका विलन एक टिपिकल विलन होगा जो कि आएगा, अपने हीरो को धमकी देगा, उसको मारेगा, लेकिन इसके विलन को उससे भी बेकार लिखा हुआ है। ये विलन क्यों है पता नहीं। इस विलन का विलन होने के पीछे कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है, वो बस विलन इसलिए है क्योंकि उसकी सटकी हुई है। हीरो वैसे विलन के पीछे कोई भी प्रैक्टिकल रीजन है ही नहीं। उसने राजा साहब से पंगा क्यों लिया? क्योंकि वो एड़ा है। हे भगवान, विलन के अंदर कोई पर्सनैलिटी नहीं, ना ही उसने कोई ऐसी चीज करी जिसकी वजह से वो राजा साहब जैसे कैरेक्टर के लिए कोई थ्रेट फील हो। एंड तक आते आते तो चीजें इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो चुकी थी कि सहा नहीं जा रहा था। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते सिकंदर के कैरेक्टर को पूरा भगवान ही बना दिया था। कोई भी प्रॉब्लम आती, राजा साहब विलन मारने आ रहे हैं, चलो संजय के पास चलो, वो हमें बचाएंगे। एंड की बैटल चल रही है, 200 लोग वर्सेस राजा साहब प्लस उनके 5 आदमी। राजा साहब सबको मारे जा रहे हैं, लोग उड़ रहे हैं, कट रहे हैं, और वो जिन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो बस एक जाली के पीछे खड़े हैं रिएक्शन शॉट्स देने के लिए। ये नहीं कि वहां से भाग जाएं या किसी सुरक्षित जगह चले जाएं, पर फिर रिएक्शंस कैसे मिलेंगे? तो अब तुम समझ ही सकते हो कि मैं क्या सह के आ रहा हूँ। तो अभी तक मैंने ये जितनी भी बकवास करी है, तुम्हें सुन के लग रहा होगा कि चलो कम से कम एक एंटरटेनिंग मूवी तो है, थोड़ी एनर्जी देखने को मिलेगी, फाइट सीक्वेंस देख लेंगे, मजा आ जाएगा। तो नहीं, फिल्म के अंदर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसी मास मसाला मूवीज में जो एनर्जी होती है ना, वो इस फिल्म के अंदर टोटली मिसिंग है। कोई भी एक्साइटेड ही नहीं है, किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता ही नहीं। बस सब कुछ सिंपल है, शांत है। बस एक विलन का कैरेक्टर है जो थोड़ा बहुत गुस्सा करता है, चिल्ला के बोलता है, बाकी कोई भी फिल्म में चिल्ला ही नहीं रहा है। हर कोई आपस में ऐसे बात कर रहा है। इस वीडियो के लिए लिखते समय मुझे एक बात क्लिक हुई कि इस फिल्म के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, एक हिट फिल्म होने का, सलमान खान के लिए एक अच्छी फिल्म होने का। तो इसने कोई भी रिस्क लेने से ही मना कर दिया, एक बेसिक फॉर्मूला को फॉलो किया जिससे एक हिट फिल्म मिल जाएगी। तो ओवरऑल कहूँ तो सलमान भाई की नई फिल्म सिकंदर वन टाइम वॉच के हिसाब से एक डिसेंट फिल्म है, जो ना ही उतनी बुरी है ना ही उतनी अच्छी। अगर तुम सलमान भाई के फैन हो, जाओ देखो। तो ये थे मेरे थॉट्स इस फिल्म को लेके। तुम्हारे ओपिनियंस क्या है नीचे कमेंट्स में बता देना, एंड सब्सक्राइब।